सामाजिक लड़ाई लड़ रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आसपुर स्थित जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष जोगिंदर सिंह यादव के आह्वान पर पार्टी इकाई को संगठित करते हुए जन्मदिन पर विशेष माने जाने वाला केक काटा। केक काटने के मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष जोगिंदर सिंह यादव ने वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को आगे रखते हुए इस शुभ दिन पर समाजवादियों के संघर्ष का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष इस बार भी है, किंतु एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने आह्वान करते हुए एकजुटता पर जोर दिया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अशरफ हुसैन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगला मुख्यमंत्री देखने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने बात रखी कि पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़े और लड़ाई में निश्चित रूप से जीत होगी। प्रधान राम ब्रजेश यादव ने अपने मुखार बिंदु से पार्टी मुखिया, पार्टी संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव से लेकर एटा जिला पंचायत अध्यक्ष जोगिंदर सिंह के संघर्ष का उल्लेख किया। वहीं वो इस बात से भी हतप्रभ थे कि एटा इकाई को कमजोर करने में लगा शकुनी जल्द बेनकाब होना चाहिए। पार्टी इकाई की बात पर प्रधान राम ब्रजेश यादव बोले कि जो कार्य एकजुटता से किया जाए वो सार्थक होता है। सुखबीर उर्फ छोटू भैया जिला पंचायत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। सभी एकजुट होकर के कार्य करें। जो पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ बोलने वाले लोगों में उठ बैठ रहे हैं, उनसे पार्टी कार्यकर्ता सबक ले, पार्टी हित में कार्य करते हैं। इस अवसर पर कृष्ण गोपाल अग्रवाल, राजीव यादव, सत्येंद्र यादव मामा, ओमवीर सिंह ढाका, अनिल सागर, रंजीत यादव इत्यादि मंच का संचालन फहीमुद्दीन वारसी ने किया। एटा से सुमंत यादव की जन्मदिन पर विशेष कवरेज। नहीं दे रहा और जब वो कानून मंत्री बने और उनको संविधान लिखने का अवसर मिला तो उन्होंने पीडीए समाज को सबसे अग्रणी रखा, समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया और सबसे बड़ा अधिकार दिया वोट ऑफ राइट। और वही अधिकार आपका अब खत्म होने जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बीएसपी बनवाई है, कुछ लोग कहते हैं हम भाजपा बनवाई है, कुछ लोग कहते हैं हम कांग्रेस बनवाई है, कुछ लोग कहते हैं हम समाजवादी बनवाई है और भिन्न भिन्न पार्टियों बनवाई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब संविधान नहीं रहेगा तो पार्टियां कहां बचेंगी? इसलिए पहले संविधान को बचाओ, इसके बाद पार्टियां तो बनती बिगड़ती रहेंगी। और संविधान बचाना, अगर आज हम लोग संविधान नहीं बचा पाते हैं तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो हम लोगों को माफ नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिए हैं अगर उनको हम सुरक्षित नहीं रख पाए तो हम लोगों का जीना बेकार है। इसलिए सावधान होकर 2027 में उत्तर प्रदेश में अगर कोई भाजपा को हरा सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। इसलिए मैं कहता हूं कि पीडीए के लोग इकट्ठे होकर सब अगली पिछली भूल कर क्या किसके साथ हुआ, क्या किसके साथ नहीं हुआ, अगर किसी में आपस में झगड़े हो गए, किसी जात जाति में झगड़े हो गए, वो झगड़े बहुत छोटे हैं, उनको हम यहाँ सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा लोकतंत्र चला गया, अगर हमारा संविधान चला गया तो फिर कोई झगड़ा और कोई पंचायत नहीं होगी, फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यही को अपना रहे। इसलिए हमको संकल्प लेना है कि आपस के मतभेद भुलाकर और 2027 में पीडीए सरकार बनानी है, 2027 में समाजवादी सरकार बनानी है, 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तभी ये जन्मदिन जो हम मना रहे हैं वो सार्थक होगा। हम बना के फोटो खिंचवा के डाल दें, इससे काम नहीं चलने वाला। काम तब चलेगा जब हमको आज संकल्प लेकर और गांव-गांव, घर-घर निकले और बताएं कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है और ये शक्ति ही है, यही शक्ति है। इसलिए सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इतनी संख्या में आए। कोई कार्यक्रम विशेष नहीं था, क्योंकि हम रिश्तेदारी में एक कैजुअलिटी हो गई थी तो हम वहां चले गए थे। जिले में कार्यक्रम बहुत थे, आधे कार्यक्रम छोड़ने पड़े और बागवाला में अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम जो हुआ वो हमने पहले से ही तय कर दिया था। और यहाँ आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात और बताता हूँ
अभी रामविलास प्रधान जी, गुरु जी, सारे नेता कह रहे थे जोगिंदर सिंह के साथ, परिवार के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। ये सब आप लोग जानते हैं। अन्याय अत्याचार हुआ, लोग प्रलोभन भी दिया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने रास्ता नहीं बदला।